एक्वेरियंस, सो लेट्स सी कि ये न्यू मून आप सबके लिए क्या सब लेके आने वाला है। सो न्यू मून एनर्जीज जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और काफ़ी लोगों को जो है उन्होंने अफेक्ट करना भी शुरू कर दिया होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यू मून जो है वो न्यू बिगनिंग का टाइम होता है, नई चीज़ों की शुरुआत का समय होता है, नए साइकिल्स की शुरुआत का समय होता है। फुल मून में आपने जो कुछ भी रिलीज किया है, जिन भी सिचुएशन से आप निकले हो, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी जिन्हें आपने बाहर किया, जो पॉजिटिविटी आपने ली, फाइनली अब न्यू मून के साथ आप उस नए साइकिल में एंटर होने वाले हो, उस पॉजिटिविटी के साथ कुछ नया करने वाले हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए न्यू मून कैसा रहेगा, क्या सब लेके आ रहा है एक्वेरियस। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जैसे हम हमेशा देखते हैं रीडिंग में बिल्कुल वैसे ही करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, आज मैं ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो आपको, क्योंकि जो एक जनरल गाइडेंस है तो इसमें आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस सब कुछ होगा, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें नहीं देखेंगे। एक ओवरऑल न्यू मून की एनर्जीज आपके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपने मैसेजेस लेने पड़ेंगे एक्वेरियस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले कि ये न्यू मून की एनर्जी आपकी एनर्जी में क्या चेंज करेगी। एज मून जो है वो मन का कारक है, तो सबसे पहले जो बदलता है वो हमारा मन बदलता है। सो लेट्स सी कि आपका मन में क्या चेंज आ रहा है, आपकी सोच में क्या चेंज आ रहा है, आपकी समझ में क्या चेंज आ रहा है इस न्यू मून एनर्जी में। All right. We have cornucopia number 11. We have temple path number 12. Okay. Wow, we have yin and yang number 22. And last card, we have goddess of the moon 52. So आप देख रहे हो नंबर 2 एनर्जीज यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंट है, और बॉटम में है मैन होल्डिंग अ कॉइन। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं एक्वेरियस। यहाँ पे आपको भी कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो सबसे पहले तो कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहे हैं। दैट इज नंबर 2। ऑफ कोर्स नंबर 2 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 222, 2222 आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखेगा। जब भी आपको ये नंबर दिखे, आपके मन में जो कुछ भी उस समय थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोच रहे हो उस समय, उसके ऊपर ध्यान देना। और अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आए या आपको लगे कि यार मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही या सोच ही नहीं रहा, तो प्लीज गूगल करना नंबर 222 या जो भी आपको दिख रहा है नंबर 2222, व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज फॉर मी। ठीक है, तो मी भी लिखना, तो आपको आपके लिए जो मैसेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जब हम 222 की बात करते हैं तो लाइफ पाथ की बात करते हैं कि यूनिवर्स एक डायरेक्शन आपको दे रहे हैं कि आपको अभी किस तरफ जाना है। ठीक है, मैं देख रही हूँ एक्वेरियस को एक सुंदर एनर्जी के अंदर अभी भी। अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, तो शायद मैं आपकी रीडिंग को कैच नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सुंदरता का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। जब मैं एक एनर्जी पॉजिटिव देख रही हूँ किसी की, तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की जर्नी में कुछ चीजें समझ गया है और अभी कम से कम रो धो नहीं रहा है। वो रो नहीं रहा है। वो हो सकता है कि उसे किस चीज का वेट हो, लेकिन उसने कैसे उस चीजों को हासिल करना है उस पर दिमाग लगाया है। मैन होल्डिंग ए कॉइन है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, सोच समझ के एक्शन लेने वाला पर्सन है। तो आप इस एनर्जी में हो कि मुझे ये सब चाहिए। कॉर्निकोपिया इज लाइक कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। जब ये न्यू मून लगेगा उससे कुछ टाइम पहले ही यू फील लाइक कि ठीक है यार, अब सब अच्छा होगा, मुझे ये अचीव करना है, मुझे क्या करना होगा इस चीज को अचीव करने के लिए।
यहाँ पे बटरफ्लाई है, तो डेफिनेटली ये चेंज ला रहे हो आप अपने अंदर। ये आप हो नहीं, आप अपनी सिचुएशंस को, आप अपनी परिस्थितियों को, आप अपनी सोच को बदलने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कर रहे हो एक्वेरियस, और वो बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। अगर मैं आगे चलती हूँ तो वी हैव टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ का नंबर 12 है, कॉर्निकोपिया का नंबर 11 है। 11 इज 2 एंड 11 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 12 इज 3 और 12 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। या नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, ऐसी भी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। नाउ टेम्पल पाथ का जो कार्ड है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप यूनिवर्स में, अपने धर्म में या किसी भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजों में बिलीव करते हो, तो ये बिलीव आपका बढ़ने वाला है। आपका ध्यान बढ़ने वाला है इस तरफ, आपका फोकस बढ़ने वाला है इस तरफ। आप ध्यान दोगे कि अच्छा यूनिवर्स ऐसे काम कर रहा है। आप मंदिर भी जा सकते हो, आप किसी होली प्लेस को विजिट कर सकते हो, आप कोई बुक पढ़ सकते हो। आपको विश्वास बढ़ेगा इसमें कि हाँ, यहाँ पे कुछ यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए बनाई गई है। टेम्पल पाथ एक बहुत प्यारा सुंदर सा कार्ड है। जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा अंधेरा सा है कहीं पे, लेकिन कुछ एक आध लाइटें जो है वो रोशन है। तो आपके लिए ये न्यू मून जो ओवरऑल मुझे एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि आपको एक पाथ मिलने वाला है, आपको एक डायरेक्शन मिलने वाला है। इट्स लाइक कि अभी तक अंधेरा था, अभी टनल के बाहर एक रोशनी दिखने वाली है कि इस तरफ चलो आगे, कुछ तो हो ही जाएगा। या एक फेथ मिलने वाला है, एक भरोसा मिलने वाला है कि वो है ना, वो संभाल लेगा यूनिवर्स। तो यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मैं आपकी देख रही हूँ, और अभी से देख रही हूँ एक्वेरियस। अगर आप अभी एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो तो हो सकता है कि आगे भी आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं रहे, लेकिन जो एक्वेरियंस पॉजिटिव एनर्जी में है वो आगे चल के इसको मेंटेन करेंगे। फिर यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी आती है, इंट्यूशन की एनर्जी आ रही है। कुछ इंट्यूशन हो रहे हैं, कुछ इंट्यूटिव मैसेज मिल रहे हैं, कुछ अपने आप ही चीजें जो है क्लियर हो रही हैं, फोकस कर रहे हैं सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ पे। अगर मैं आपकी लव लाइफ की तरफ जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी लव सिचुएशन में हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप सेपरेशन में हो, अभी बातचीत में नहीं हो, आपकी पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप पे और आप पे फोकस करेंगे। उनको इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस मिलेंगे इस कनेक्शन के लिए कि ये कनेक्शन किस तरह का कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक डीप सोल लेवल कनेक्शन है, ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है। ऐसा आपके पर्सन को फील होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। मैं आप में से काफी लोगों के यूनियन, आप लोगों के रिलेशनशिप के इश्यूज रिजॉल्व होते हुए, सेपरेशन खत्म होते हुए भी देख रही हूँ। स्पेशली अगेन यहाँ 22 नंबर है, तो जब भी आपको 222 2222 देखने को मिले बहुत ज्यादा, तो आप समझ जाएं कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, क्योंकि यहाँ शिव शक्ति का कार्ड आ रहा है। अगर ये आपका सेपरेशन हील नहीं हो रहा है तो विद मैन होल्डिंग ए कॉइन, एक स्टेबल प्रपोजल, एक स्टेबल पर्सन को मैं आपकी तरफ इस न्यू मून पे आते हुए देख रही हूँ। या आपके दिमाग में रहेगा वो एक पर्सन कि मुझे इस तरफ जाना है, मेरा जो गोल है, जो मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ रिलेशनशिप में, वो ये है, ये आइडियल पर्सन को मुझे ढूंढना है। या ये अगर आप जानते हो, मिल चुके हो, तो वो आप उसकी तरफ जाओगे। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक रियूनियन, एक किसी डिवाइन मस्कुलिन का डिवाइन फेमिनिन से जो है मिलना, और वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड एज यहाँ टेम्पल पाथ है। तो जो भी रोशनी दिखाई जा रही है वो सब यूनिवर्स के थ्रू दिखाई जा रही है। 22 और 4 नंबर, 52 7 नंबर, 43 नंबर, 43 52 22 32, ये सब आपकी एज हो सकती है। और 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। तो ये मुझे यहाँ पे न्यू मून में आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि आपका फोकस कैसा रहने वाला है। फोकस बहुत पॉजिटिव है अगर ओवरऑल देख रही हूँ तो डेफिनेटली सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप पॉजिटिविटी की तरफ ही रहोगे और यूनिवर्स के सपोर्ट और प्रोटेक्शन में रहोगे एक्वेरियस।
और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। लेट्स सी, यहाँ से जानते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या मिलती हैं हमें कुंभ राशि के लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। न्यू मून एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा? थैंक यू। We have to be fair, number 38. We have no place like home, number 50. Yes, co-create, number 40. अगेन यहाँ को क्रिएट जैसी एनर्जी है एक्वेरियंस, तो डेफिनेटली 101% आप किसी के तो साथ मिलके कुछ करने वाले हो। ये आपका कोई डिवाइन पार्टनर है, हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए है ये मैसेज। अगर ये ऐसा नहीं है तो यूनिवर्स के साथ, क्योंकि टेम्पल पाथ है, तो यूनिवर्स की मौजूदगी में, यूनिवर्स के साथ जो है वो यहाँ पे आप कुछ करने वाले हो, जो कि बहुत अच्छा है। 1 बाय 1 कार्ड की बात करते हैं। वी हैव नंबर 38। अगेन 11 नंबर की एनर्जी है, 2 नंबर की एनर्जी है 38 के साथ, तो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11th को हुआ हो, 11th ऑफ अक्टूबर को, या 22 अक्टूबर को कुछ अच्छा हो आपके लिए। 38 आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके लिए नवंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट होगा, या जो कुछ भी अभी आप देख रहे हो वो नवंबर में पूरा होगा, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे एक्वेरियस। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पास्ट में आपने बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके पास आए, कभी आप एकदम रुक गए, कभी आपकी लाइफ में आपने लेट गो किया चीज़ों को, फिर आपने दोबारा से शुरुआत की। जैसे एक पेंडुलम होता है, स्विंग थ्रो करता रहता है, तो वैसे आपकी लाइफ में एक वो ऑसिलेशन जो है बैक और फोर्थ चलते रहे, अच्छा बुरा, बुरा अच्छा। जनरली सभी की जिंदगी ऐसी होती है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपने ऐसा कुछ महसूस किया है, बहुत बहुत शिद्दत से महसूस किया है कि लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी रही नहीं। थोड़े से खुश हुए और फिर प्रॉब्लम, फिर वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं रहा, फिर थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ा सा नॉर्मल होता है, फिर कोई इश्यू। तो ये सब आपने महसूस किया होगा, ये आपका एक्सपीरियंस होगा अपने पास्ट से, और आपने उसको बिना जजमेंट के एक्सेप्ट भी किया बेसिकली, ठीक है, एक्सेप्टेंस दी। और आपने ये भी समझा कि जो कुछ भी हो रहा है और जो कोई भी इफेक्ट आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, ठीक है। सो आपने यूनिवर्स से मांगा भी होगा कि आपके साथ जो कुछ भी किया वो आप क्यों किया, बताएं, आपको जवाब दें यूनिवर्स। आपके जो भी रिलेशनशिप थे उसमें वो क्यों नहीं वर्क किए, या आपने जिस चीज़ों पे मेहनत की वो क्यों नहीं वर्कआउट हुआ। ये सब सिचुएशन जो है वो आपने सोचा होगा, यूनिवर्स से मांगा होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एक्वेरियस। तो ये सब चीजें आपकी रही कि आपने फेयरनेस की डिमांड की और कोशिश की कि अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा तो भी आप उसमें एक फेयर तरीके से उस चीज को हैंडल करोगे। अच्छा ठीक है, ये शायद मेरा कर्मा था इस चीज का, शायद मेरे से ये गलती हो गई थी, शायद मैंने 100% नहीं दिया था। तो इसीलिए ना वो कॉर्निकोपिया एनर्जी भी है, दोनों नंबर 11 की एनर्जी है। वो स्टेबिलिटी आप इसीलिए देख पा रहे हो कि आपको एहसास है कि आप भी परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। देन अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्द आपको ये होने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको शायद इस चीज में जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन होगा तो सही, हो तो न्यू मून की एनर्जी आपको यहीं तक लेके आएंगी। देन वी हैव नंबर 50। सो 50 इयर्स आपकी एज हो सकती है। 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। पर्टिकुलर टाइम पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। 5 नंबर ही चेंज का होता है, जैसे 2 नंबर लाइफ पाथ को डिनोट करता है, ऐसे 5 नंबर जो है वो किसी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज जो है डिनोट करता है। अभी जब हम यहाँ पे नो प्लेस लाइक होम की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से घर आए हो, या आपको ऐसी फीलिंग आई है पिछले दिनों या रिसेंटली कि चीजें वहीं आ गई जहां से मैं चला था, ठीक है, या मैं वहीं हूं जहां से मैं निकला था। एक व्यक्ति को मैंने पसंद किया, उसके साथ गया, रिलेशनशिप का सोचा था आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब वो व्यक्ति नहीं है और मैं वहीं हूँ जहां से मैंने उसके साथ शुरुआत की थी। या कुछ और हो सकता है कि मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी, खूब अच्छा अर्न किया, लेकिन आज की तारीख में मैं वहीं हूँ
जहां पर से मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी, यानी अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहां से आप चले थे आप वहीं आ गए हो। अच्छी चीज ये है, या ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो ये है कि आपने अपनी इंटीग्रिटी को नहीं खोया। आप मतलब होता है ना कि मैंने यहाँ से 0 से शुरुआत की थी, मैं 5 तक गया और अब फिर से 0 पे आ गया, और इस बीच मैंने बहुत कुछ खो दिया, इस बीच मैं बदल गया, इस बीच में ये चीजें मेरे साथ नहीं रही। लेकिन आपने जो 0 से 5 तक के स्टेप लिए उसमें आपने अपने आप को नहीं खोया, आपने अपने आप को पाया, आपने अपनी स्ट्रॉन्ग साइड देखी। तो वो चीज आपको प्राइड फील करा रही है अभी पर्टिकुलर टाइम पे, कि ठीक है मैं वही हूं जहां से निकला था, या मैंने अपने घर को पा लिया, लेकिन इस पूरे साइकिल में मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने अच्छा किया, मैं पॉजिटिव हूं। आपको अपने ऊपर प्राउड है एक्वेरियस कि आपने कुछ किया है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी पोजीशन आपको मिली है, एंड आपको लग रहा है मैं सेफ हूं एटलीस्ट कुछ। क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्पल पाथ है, तो मैं देख रही हूँ कुछ एक्वेरियंस तो ऐसे हैं कि वो क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है तो उनको लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे कर्म गलत नहीं हुए, मैं चाहता तो गलत कर सकता था। क्योंकि यहाँ टू बी फेयर में एनर्जी आ रही है कि भाई हो सकता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, लेकिन आपको इतना अपने ऊपर प्राउड है और इतना आपने अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा, डिग्निटी को मेंटेन रखा कि इस पूरे सफर में आप खोए नहीं, या फिर आप खो गए थे तो आप वापस आ गए। तो एक पॉजिटिविटी है कि ठीक है यार, जो कुछ भी अपन ने कुछ गलती नहीं की एंड आई एम सेफ। तो वो चीज मुझे आपकी एनर्जी में प्रेजेंटली दिख रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो मे बी अभी इमोशनल सेफ्टी उसके साथ फील कर रहे हो, कंफर्ट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपने एक सही पर्सन को चूज किया है, फैमिलियरिटी है, सब परफेक्ट है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो और आपका सेपरेशन चल रहा है तो भी आपको यही लग रहा है कि ठीक है मैं सेफ हूँ, एटलीस्ट मैं सेफ हूँ, अब कुछ भी हार्म नहीं हुआ है, मैंने अपने आप को खोया नहीं है, मैं फिर से खड़ी हो सकता हूँ या खड़ा हो सकता हूँ, खड़ी हो सकती हूँ या खड़ा हो सकता हूँ। तो वो चीज है यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्वेरियस। नाउ व्हाट ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आएगा? ये सब तो आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी सोच हो सकती है पास्ट की, प्रेजेंट की। ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आएगा? तो वी हैव को क्रिएट, क्रिएटिव एनर्जी है एक्वेरियस। क्रिएटिव एनर्जी में आप यहाँ देख सकते हो एक एग है जो कि ग्राउंडनेस को दिखा रहा है किसी की, एक आउल है जो कि विजडम को दिखा रहा है, विजडम को सिंबलाइज कर रहा है, और एक लायन है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर पास्ट में आपके अंदर इसमें से कोई भी चीज कम थी, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि आप हट्टे कट्टे हो, फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब अपनी पावर, आप लड़ने की क्षमता रखते हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में आप अपनी बात कहने की क्षमता रख रहे हो, आपके अंदर वो करेज है, दैट इज टाइगर, वो टाइगर एनर्जी है। ठीक है, आउल की एनर्जी विजडम को बता रही है कि खराब से खराब सिचुएशन में भी आप एक सही सोच रख रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हो, कोई आपको गलत इन्फ्लुएंस अफेक्ट नहीं कर रहा, तो आप में आउल की विजडम है। ग्राउंडनेस एग की एनर्जी बता रही है कि उड़ नहीं रहे हो हवा में, प्राउड है अपने ऊपर कि बह के नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब कुछ मतलब नहीं और हवा में उड़ने लग जाओ। तो ये 3 चीजें जो हैं वो आप इस न्यू मून के बाद अपने अंदर देखोगे, और ये तीनों चीजें आपकी एनर्जी को वहां लेके जाएंगी जहां पे अभी तक आप नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी तक कोई ना कोई चीज मिस थी। अभी तक फिजिकल स्ट्रेंथ थी तो विजडम नहीं थी, विजडम थी तो ग्राउंडनेस नहीं थी, आप हवा में उड़ते थे। लेकिन अब आपने ये एक्सपीरियंस जो लिया उसमें आपने ये तीनों चीजें सीख ली कि ना तो किसी खुशी की बात में हवा में उड़ने की जरूरत है, ना अक्कल ऐसी होती है कि सिर्फ अक्कल से आप चीजें करवा लो, आपको जमीन पे रहना पड़ेगा, आपको अच्छी सोच भी रखनी पड़ेगी, और आपको स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए आप में अपनी बात कहने की। और ना ही सिर्फ गुस्सा करना, पावर दिखाने से सब कुछ होता है, आपको समझदारी भी रखनी पड़ेगी और ग्राउंडनेस भी रखनी पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें अब आपके पास आ रही है, इसलिए आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है, या आपके जो भी इंस्पिरेशन है, या आपके जो भी फ्रूट हैं हार्ड लेबर के, वो अब आपको मिलेंगे एक्वेरियस। ठीक है, जहां तक से मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ 3 एनर्जी आ रही है और इस कार्ड का नाम भी को क्रिएट है, इसका मतलब कोई तो आपको मिल रहा है, किसी का तो आपको साथ मिल रहा है। यानी अगर आप में 2 क्वालिटीज हैं तो किसी और में कोई एक क्वालिटी आ रही है और आप
मिल करके जो है कुछ क्रिएट कर रहे हो, जिंदगी में कुछ बना रहे हो। ये नन यांग की एनर्जी थी, रियूनियन रिकंसिलेशन के चांसेस भी हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, नंबर 4 की एनर्जी है। जिंदगी में किसी न किसी राइट पाथ पे आपको मैं जाते हुए देख रही हूँ, सही डायरेक्शन में आपको जाते हुए देख रही हूँ। किस तरह से जा सकते हो? अपने थॉट से, अपने फीलिंग से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने इंटेंशन से और अपने एक्शन से। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे कोई और नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, तो जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बोला शायद इस बात को, कि स्पिरिट्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आर्कएंजल्स आपके साथ हैं। वो आपका साथ दे के आपको इस जर्नी पे आगे लेके जा रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं। आप इसे हायर पावर कह लो, आप इसे भगवान कह लो, आप इसे अल्लाह कह लो, आप जो नाम देना चाहो वो इसको दे सकते हो, बट वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। ये होने वाला है आपके साथ। आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, और जो आप करोगे अपने इंट्यूशन की सुन के, वो एकदम बढ़िया रिजल्ट देगा आपको। ट्राई कर लेना। अब इंट्यूशन की कैसे सुनी जाए, यहाँ पे एक समस्या ये आती है। तो एक्वेरियस ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करो, क्योंकि टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो मैं देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रहोगे, और मैं आपको यही कहूंगी कि आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही अपने इंट्यूशन को समझ पाओगे। ठीक है। सो आपके हाथ में पेंट ब्रश दी है यूनिवर्स ने। अभी आप अपना ब्यूटीफुल फ्यूचर जो है वो उससे पेंट करो। अगर आपको लगता है मुझे पेंट करना नहीं आता, तो जो पेंट कैसे करते हैं, जो सीख है आपकी, वो आपको यूनिवर्स का गाइडेंस देता जाएगा। बस वैसे ही आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचो पेंट ब्रश से, और आप जब लास्ट में देखोगे तो देखोगे कितना सुंदर तस्वीर बन गया है। ठीक है। सो डिवाइन आपको इंस्पिरेशन दे रहा है कि आपको आगे कहाँ जाना है, मिरेकल्स को कैसे क्रिएट करना है, और आप भी अमेज हो जाओगे कि यार ये मैंने बनाया है ये। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा, आप अकेले नहीं कर रहे हो। जो कुछ भी करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे वो करवा रहा है। सो अपने किसी भी एक्शन पे यहाँ इस टाइम ड्यूरेशन में मत सोचना कि यार मेरे से कोई गलती हो गई, क्योंकि जो कुछ भी करोगे ना वो वही करवा रहे हैं। बट अगेन अपनी बुद्धि मत लगाना ज्यादा। जो फ्लो में चल रहे, जो इंट्यूटिवली गाइडेंस मिले वो फॉलो करना है। अपनी दुर्बुद्धि लगा लेते हैं कुछ लोग बीच में, फिर कहते हैं आपने तो कहा था, यूनिवर्स ने कहा है। तो इसको समझने के लिए मेडिटेशन करने को कह रही हूँ कि क्या तो मैं चाह रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ, और क्या मुझे करना चाहिए। इसे समझना भी तो आसान नहीं है। ठीक है। एंड यस, इस कार्ड से अगर मैं रिलेशनशिप के मैसेज देख रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हैं या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जो हैं वो महसूस करोगे। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप अभी कम्युनिकेशन में हो सकता है कि आप किसी नए व्यक्ति के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें महसूस करो, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप अपने दिल को ओपन करोगे, आप रिसीव करोगे एनर्जीज को, कुछ डिफरेंट देखने की कोशिश करोगे कि अच्छा ये इसलिए है तो ये अच्छी चीज है। अभी तक आप उस तरह से नहीं सोच रहे थे, अब वही बात है, दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है। गाइडेंस भी दूंगी यहाँ पे। आपकी जो इच्छाएं हैं आप उनको पूरा करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ उन इच्छाओं के पीछे भागोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये मानूं कि मुझे कल 50,000 रुपए मिल जाए, अभी मैं चाह रही हूँ मुझे 50,000 रुपए मिल जाए, मुझे 50,000 रुपए मिल जाए। क्या करना है इसके लिए? 50,000 रुपए के लिए अच्छा ऐसे मैनिफेस्ट करना है, जो भगवान प्लीज 50,000 रुपए दे दो। ये चीज आपको वो 50,000 रुपए तक नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। क्या पहुंचाएगा कि आपको स्पिरिट के वाइटल फोर्स को महसूस करना पड़ेगा। आपको उन्हें बोलना पड़ेगा कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो आप मुझे गाइड करें कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। समझ रहे हो दोनों चीजों में अंतर? तो अगर आप लोग इस तरह से अपनी इच्छाओं को मनवाना चाहते हो कि बस आप बोलो और हो जाए, कोई जादू हो जाए, तो ये को क्रिएट का मैजिक ऐसा मैजिक नहीं है। को क्रिएट का नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिएट तो आपको ही करना है, बस कोई आपको साथ दे देगा उस चीज में। तो आपको एक्शन लेने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको उस वाइटल फोर्स को यूज करना है जो आपको दिया जा रहा है।
बट कैसे करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। सो ये चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज कि अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपको क्या करना है, ठीक है, मीन्स कि आप कंफ्यूज हो और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं ये भी मांग लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, तो भी ये चीज वर्क नहीं करेगी, एज आपने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी। पहले आपको इंट्यूशन से डिसाइड करना पड़ेगा, तो अभी आप अवॉइड करो कुछ भी करना। द थिंग इज कि कोई भी आपकी मदद तब करेगा जब आप ये जानते हो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए वो सब आपके पास आ सकता है, लेकिन एक गाइडेंस आपको यूनिवर्स का लेना पड़ेगा, डिवाइन पावर्स का लेना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से चीजें करके कुछ पाओगे ये नहीं है यहाँ पे। सो अपनी टॉप प्रायोरिटी स्पिरिट्स को आप देने वाले हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाले हो और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपके डिवाइन पार्टनर जो है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपकी पार्टनरशिप जो है वो यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग होंगी। और यस, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में समय लगने वाले हो और ये चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी इस न्यू मून एनर्जीज में एक्वेरियस, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि मास्टर कार्ड क्या है एक्वेरियंस के लिए। इस न्यू मून एनर्जी का मास्टर कार्ड क्या है? जस्टिस, बिल्कुल लिब्रा में न्यू मून हो रहा है और जस्टिस की एनर्जी है। अब बहुत टाइम से जस्टिस की एनर्जी आ रही है। सो ब्लेसिंग, अपोलॉजी, कोई बैलेंस, ठीक है, किसी चीज में फ्रूट्स जिसमें आपने हार्ड वर्क किया था बट अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था, ये आपको ये सारा टाइम जो है वो आपको ये देके जाएगा। अगेन नंबर 11 की एनर्जी है गाइज, ठीक है। सो यस, 11 111 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। यहाँ डेथ है। मैं देख रही हूँ आप में से काफी लोगों के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर चल रहा था तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी लाइफ में काफी चीजें जो हैं वो स्टक हो गई थी, काफी चीजें खराब हो गई थी, काफी चीजें बदल गई थी। अभी समय है कि आप ये देखें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पॉजिटिव साइड क्या है आपके लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने जो भी कर्म किए उसका फल अब आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, और ये अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छा है। ये अगेन देखो ना, आप शिव शक्ति की एनर्जी है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस न्यू मून के लगते ही नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं। सो अपने आप में एक डिवाइन पावर्स जो है वो हाई रहेंगी। सो यस, कुछ एनर्जीज रहेंगी यहाँ आपके इर्द गिर्द जो आपको सपोर्ट करेंगी, आपको सही डायरेक्शन में पुश करेंगी और सही डिसीशंस जो हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। आपको कोशिश करनी है उस एनर्जी से जुड़ने की एक्वेरियस, ठीक है। राइट एक्वेरियस, लेट्स सी प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइस। टैरो से समझते हैं कि किस तरह से ये न्यू मून आपके लिए रहने वाला है। न्यू मून एनर्जी फॉर एक्वेरियस। ओके, थैंक यू। वी हैव हर्मिट विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आगे बढ़ रहे हो एक्वेरियस, इस न्यू मून में आप आगे बढ़ रहे हो। जहां पे भी आप अभी हो वहां से आगे आ रहे हो। अगर अभी तक अकेले थे, आप 4 लोगों के बीच में जाने वाले हो। अगर अभी तक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अभी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी कुछ सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाना है, फाइनली आपको एक पाथ मिलेगा। एनर्जी स्लो है, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसी एनर्जीज नहीं है कि ये न्यू मून लगा और ये एक्वेरियंस को कुछ मिल गया, है ना। ऐसी एनर्जी है कि ये न्यू मून लगा और ये एक्वेरियंस ने सोचा कि ये काम करते हैं, ये सही है, यूनिवर्स का गाइडेंस लिया, मेडिटेशन किया, फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा पूछा कि आप और क्या करना है, फिर आगे बढ़े और एट द एंड यू फुलफिल योर डिजायर्स। तो वो चीजें जो हैं वो मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, लेकिन स्लो होंगी क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। स्टेबल है एनर्जी,
सही डायरेक्शन में जाने को मिल गए हो, बट हो सकता है मंजिल अभी दूर लगे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, जाना कहाँ है वो रास्ता मिल जाएगा एक्वेरियस। 9 नंबर, 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 40 नंबर, 50 नंबर, 38 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगेन अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि ये न्यू मून से शुरुआत कैसे होगी और नेक्स्ट फुल मून तक क्या स्थितियां रहेंगी। बट न्यू मून की एनर्जीज जो हैं वो एनर्जी हैं, किसी को वो 2 दिन में अफेक्ट कर सकती हैं, किसी को वो 4 दिन, किसी को पूरे 15 दिन। तो ये गारंटी नहीं है कि इस दिन ही या इतने दिनों में ही ये ऐसा होगा, बट जो भी चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ठीक है, Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Aquarians. Please archangels, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message for Kumbh Rashi. ओके एक्वेरियस, जब हम बात कर रहे हैं इस न्यू मून की एनर्जी की कि ये न्यू मून किस तरह से शुरू होगा और क्या एनर्जीज आपको देके जाने वाला है, देखिए न्यू मून की बिगनिंग ही आपके लिए बहुत सुंदर होगी। जैसे ही ये न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी, किसी को ये 14 तारीख को न्यू मून है तो किसी को 12 तारीख को ही कर सकती है, किसी को 13 को कर सकती है, किसी को 14 को ही करे, किसी को 15 को कर सकती है। बट जब भी ये न्यू मून लगेगा, जब भी ये न्यू मून की बिगनिंग होगी, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा। आपको लगेगा कि यस, ये ऑफर मुझे मिल गया, ये चीज मेरे लिए हो गई, ये ऐसे हो गया, या कोई पर्सन आ गया, कुछ भी हो, किसी भी सिनेरियो में लाइफ की एक पॉजिटिव जैसे कहते हैं एक नॉकिंग आपको फील होगी कि जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है दोबारा से लाइफ को हैंडल करने का, दोबारा से चीजों को जीने का। और उसके बाद न्यू मून की एनर्जी जैसे आपको अफेक्ट करेगी, उसके बाद के 5 से 6 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, न्यू मून की एनर्जी के 5 से 6 दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहेंगे। इसी बीच आपको वो जस्टिस भी फील होगा जो मैं आपको बोल रही हूँ कि बार बार आ रहा है, मेन जस्टिस, कि अभी तक जो भी परेशानियां थी फाइनली आपको फेयर जजमेंट, फेयर चीजें जो है वो मिलेंगी। उसके बाद
5-7 दिन के बाद जब न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करेगी, उसके बाद आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, कुछ चॉइसेस चूज करनी पड़ेगी, कुछ अपनी लाइफ में पैशन दिखाना पड़ेगा कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मेरा ये गोल है, मुझे आगे जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, एक्शंस आपके होंगे, पैशन आपको दिखाना है, आगे आपको बढ़ना है। तो ये जो नेक्स्ट 7 दिन के बाद, न्यू मून एनर्जी के 7 डेज के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, इसमें आपकी एक तरह से टेस्टिंग है कि जो चीजें आपको दी गई हैं, जो विजडम आपको दी जा रही है, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, आप उसे फॉलो कर रहे हो या नहीं। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो स्पेशली आपके करियर के लिए ये टाइम बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, आपके फाइनेंसेस के लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप उस चीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हो तो मैं देख रही हूँ कि 10 दिन तक तो आप थोड़ा सा सोचोगे कि क्या करना है क्या नहीं। 10 दिन के बाद से आपकी सिचुएशन में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, आपको लग सकता है कि मेरे काम नहीं बन रहे, और रीजन यही है कि आप उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो कैसे आपको वो चीज मिलेगी, है ना। फिर आप घूम के दोबारा आओगे, फिर शायद मे बी नेक्स्ट न्यू मून पे आपको दोबारा से इस साइकिल में डाला जाए। बट यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको डिसीजन लेकर के आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप रेडी रहें कि 5-7 दिन तो खूब एंजॉय करोगे, लेकिन वो एंजॉय करने वाली एनर्जी नहीं है, उसमें सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जो लोग उसमें सही तरीके से आगे बढ़ेंगे उनके लिए नेक्स्ट 10 दिन के बाद की बात कर रही हूँ, नेक्स्ट 5 दिन भी बहुत अच्छे रहेंगे। अगर नहीं तो वो नेक्स्ट 5 डेज जो आपके होंगे वो आपके थोड़े से जो है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं कि मैं क्या करूँ, सेल्फ लव करूँ कि मैं इधर जाऊं, कि मेरा पास्ट क्या था, वो तो बहुत अच्छा आया था, बिगनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है। अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो मुझे फाइनेंशियली ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। काफी एक्वेरियंस को फाइनेंशियल गेन यहाँ पे होगा, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन कुछ डिसीजंस भी बनाने पड़ेंगे। कुछ लोगों का, थर्ड पार्टी जो लोग हैं यहाँ पे, उनका इन्फ्लुएंस भी आपको अफेक्ट करेगा। कुछ लोगों के डिसीजन आपको अफेक्ट करेंगे, कुछ लोगों की बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन आपके साथ हो सकता है इस न्यू मून में, लेकिन आप आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे आपको टूटता हुआ और बिखरता हुआ नहीं देख रही हूँ। वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी किंग ऑफ सोर्ड्स है कि स्ट्रांग हो जाओगे एक्वेरियस, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि कोई ये स्ट्रांगनेस आपको इसलिए दिखानी पड़ेगी कि फालतू के मैनिपुलेशन से बचो आप, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे देखूं कि कैसा रहेगा ये न्यू मून, तो बिगनिंग बहुत सुंदर है, स्टार्टिंग के 5 से 7 दिन बहुत सुंदर हैं, फिर 2-4 दिन आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, और उसके बाद के दिन आपके डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें कैसे जियोगे। फुल मून आते आते हो सकता है कि कुछ डिप्रेशन, इश्यूज, इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपको फील हो, मैं उससे मना नहीं करूंगी। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो लोग आपके न्यू मून में आए थे, बिगनिंग में आए थे आपकी तरफ, वो न्यू मून के एंड होते होते निकल भी गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए सबके साथ के लिए नहीं बोलूं, क्योंकि मून ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो जो खुशियां यहाँ आई थी वो यहीं इतनी टाइम की रह गई, इतने टाइम का जस्टिस था, ऐसा भी फील हो सकता है, ठीक है। नाउ ये तो एक जनरल ओवरव्यू है, किस तरीके से आप इसे लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अभी सब लोग जो है अपनी लव लाइफ के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस न्यू मून की वजह से क्या चेंज आने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस। हाँ, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, सी किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आएंगे, और 8 ऑफ कप्स के साथ आउटकम के टाइम हो सकता है दोबारा से अलग भी हो जाओ। यही एनर्जी मुझे अभी फील हो रही थी कि कुछ चीजें बिगनिंग ऑफ न्यू मून पे ही आपकी तरफ आएंगी, लेकिन वो इस न्यू मून के एंड होते होते फुल मून तक रिलीज भी हो जाएंगी। इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, यह स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। यस, कोई खुशी मिलेगी पर फिर आप उसको खुद ही जाने दोगे।
यस, नाइट ऑफ कप्स। जो लोग कमिटेड हैं, ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, 101% उनके रिलेशनशिप में ग्रोथ है, आगे बढ़ेंगे वो अपने रिश्ते में और हील करेंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकता है, कहीं घूमने जा सकते हो, बहुत सुंदर समय है आपके लिए। यस, यहाँ रिकंसिलेशन के चांसेस हैं एक्वेरियस। अगर 5 ऑफ कप से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो तो चांसेस हैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। एक्सप्लोर करोगे आप, प्यार को महसूस करोगे आप, कुछ नई एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। बट मैं फिर कह रही हूँ कि टेम्परेरी है या परमानेंट, ये यहाँ मैं नहीं कहूंगी। हो सकता है परमानेंट है, बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए फुल मून के टाइम, हो सकता है टेम्परेरी हो, हमेशा के लिए ही एंडिंग हो जाए। यस, अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन का कोई टेक्स्ट मैसेज जो है वो मिल सकता है और कुछ हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए चांसेस दिख रहे हैं। 100% चांसेस नहीं है, एज कुछ एनर्जीज अच्छी नहीं आ रही है यहाँ पे। और हो सकता है कि कुछ लोगों का यूनियन जो है वो 20 तारीख के बाद हो, 20 से 22 के बीच में। 22 तारीख ही सिग्निफिकेंट आ रही है एक्वेरियस, 22 अक्टूबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है, तो ये दिख रहा है। लेकिन अगेन बहुत ऐसी क्लियर कट और 100% एनर्जीज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, जो भी आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे कार्ड्स, यहाँ है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, बट यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, डेथ भी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो या तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि बनेगी और फिर बिगड़ जाएगी और फिर बन जाएगी, या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि बिगड़ी रहेगी, कुछ नए लोग आएंगे फिर वो भी चले जाएंगे, या कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि मैसेज कॉल आएगा लेकिन प्रॉपरली चीजें हील नहीं हो पाएंगी, या मैसेज कॉल आएगा लेकिन उसमें वो चीजें नहीं होंगी जो आप सुनना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। या आप खुद ही अप्रोच करोगे लेकिन फिर भी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चांसेस दोनों के दिख रहे हैं प्रपोज मैसेज कॉल करते हुए, फिर भी पार्टनर की तरफ से मैसेज आना ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी है तो मे बी आप कर रहे हो। ठीक है, कुछ बहुत सही क्लियर आंसर्स नहीं है। ठीक है, जो भी है आपके सामने है कि ज्यादातर लोगों के लिए आपके पार्टनर ही अप्रोच कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए आप लोग भी अप्रोच कर रहे हो यहाँ पे। ऑल राइट एक्वेरियस, तो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगी। और आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो मैंने आपको पहले भी कही थी कि यूनियन के चांसेस तो हैं, तो इसलिए वो आ भी सकते हैं और उनका फोकस भी आपके ऊपर रहेगा, लेकिन मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रहे और थोड़े टाइम के लिए फिर से वही चीजें हो जाए। लेट्स सी एक्वेरियस, फटाफट से देखते हैं ये न्यू मून आपको क्या दे के जाएगा, आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेगी इस न्यू मून पे। ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। एक्वेरियंस के लिए ये न्यू मून क्या सब लेके आ रहा है। ऑल राइट, सो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो रिस्टोर होंगे, ठीक होंगे। फाइनली कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, आपने जो मेहनत की थी उसका फल अब आपको मिले, पॉसिबिलिटीज हैं।
ओके अगर आपके ऊपर कोई विल स्पेल था, कोई ब्लैक मैजिक था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो खत्म होगी। आपको दिखाई देगा कि चीजें अब आपके लिए अच्छी हो रही हैं। कोई मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है एक्वेरियस। एंड लास्ट ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियंस, वाओ, सक्सेस इन लव। तो आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको आपके लव रिलेशनशिप में मिलेगी। आप लोगों का म्यूचुअल ट्रस्ट भी बढ़ेगा एक दूसरे के ऊपर। एंड बॉटम में है हिडन ट्रेजर आपको मिल सकता है, लॉटरी आपकी लग सकती है, और जो भी क्राइसिस आपके चल रहे थे वो भी फिनिश होंगे। फाइन, नाउ न्यू मून है तो मोनोलॉजी की कार्ड्स भी देखने बनते हैं। यहाँ से देखते हैं कि क्या सब आने वाला है, क्या सिचुएशन रहने वाली है इस न्यू मून पे। ऑल राइट, और बॉटम एनर्जी है फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो आप जो कुछ भी पूरा करना चाहते हो उसके लिए आपको एक्शन लेने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोध होके आप चीजों को नहीं मनवा सकते। आप हायर पावर्स के गाइडेंस में हैं, आप वो जो कह रहे हैं उस तरह से आगे बढ़ते जाएं, आप उनको पालोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे रखने की जरूरत है। आपका ओवरऑल मैसेज ही ये है। देन फुल मून इन लिब्रा, लिब्रा में ही जो है न्यू मून भी चल रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो एक्वेरियस, आपकी जीत पक्की है। इस न्यू मून पे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो डिसेमिनेटिंग मून है यहाँ पे, थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। हाई तौबा मत करो, भागो मत, रिलैक्स। फुल मून इन एरीज, फुल मून ही फुल मून के कार्ड्स हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लाइफ की जो भी सिचुएशन चल रही है उसका क्लाइमैक्स आने वाला है। फुल मून इन स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी। एंड फाइनली वी हैव न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, पेपर से देख लेते हैं एक्वेरियस को और क्या मिलने वाला है इस न्यू मून पे। वी हैव जॉय, तो आप एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को। लव, तो यहाँ पे स्पेशली जो है डव कपल आया है एक्वेरियस। आप रीडिंग्स देखते रहते हो, कम आता है, कुछ ना कुछ चांसेस तो बन रहे हैं लाइफ में, चाहे परमानेंट चाहे टेम्पररी, बट प्यार आपको मिलने वाला है इस टाइम ड्यूरेशन में। प्यार आपकी तरफ आएगा। एंड वी हैव पीस, वाओ, लव एंड पीस अगर कहीं है तो वो समय बुरा कैसे हो सकता है। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत सुंदर टाइम जो है आपका इंतजार कर रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ आपकी लाइफ में यूनियन, नए लोग आना, स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन बनना, मेडिटेशन बहुत सुंदर होगा आपके साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, उनके गाइडेंस में जो कुछ भी करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी। ये सब यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आएगी और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही नहीं, जो मैंने आपको गाइडेंस दिया है उस पर भी आप फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए कुंभ राशि। बाय बाय।